नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त व काउंसलर ममता। वीमेंस डे के दौरान आपने देखा कि महिलाओं को कितना प्रोत्साहित किया गया, उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, उनके देश विदेश में चर्चा हुई और सभी महिलाओं की उपलब्धियों की चर्चा करा रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी वे सभी महिलाएं जो कि इतनी सफल हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत जोखिमों को पार करते हुए उन्होंने अपने आप को इतने शिखर पे पहुंचाया जो कि आज वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अनगिनत नाम है, आप सभी इन चेहरों से और इन नामों से परिचित हैं। हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। परंतु आप जानते हैं क्या, अभी भी महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ। आप कहेंगे अगर समानता का अधिकार नहीं है तो ये शिखर पे कैसे पहुंचे। जब भी आप किसी भी महिला की जीवनी उठा के देखेंगे, आप पाएंगे कि उन्हें कहाँ कहाँ पे और किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु महिलाओं के विषय में यह कुछ अलग ही बात हो जाती है। उन्हें परिवार के अंदर रहते हुए जो संघर्ष करना पड़ता है वह अनथक होता है। यहाँ पर आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वह है महिलाओं के घरेलू शोषण के बारे में। आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और दैहिक शोषण। आर्थिक शोषण ज़्यादातर महिलाओं के साथ किस तरीके से होता है कि उनको मालूम भी नहीं पड़ता। घर खर्च देने में जो उनके पिता हैं या पति हैं या परिवार के ऐसे सदस्य जो कि कमाते हैं, वो उन महिलाओं को जो कि घर में रह के घर का सारा कार्य करती हैं, सफाई हो गया या फिर रख रखाव हो गया या फिर बच्चों का लालन पालन हुआ, भोजन बनाना हुआ, मेहमानों का, रिश्तेदारों का सम्मान करना, उनके लिए भोजन बनाना, अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिसमें सुबह से शाम हो जाती है, परंतु उन कामों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती क्योंकि ये काम महिलाएं बिना पैसे लिए करती हैं। इन्हीं कामों के लिए जब हम अलग से मेड रखते हैं, कोई 2000 में रखता है और कोई 10,000 में रखता है, तो उनकी जो सार्थकता है उसको लोग समझ पाते हैं। परंतु घर में अगर कोई महिला है और वह पैसे नहीं कमा रही है और वह आपकी सेवा कर रही है तो उसे अच्छी नज़र से या सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। तो इसी को कहा जाता है आर्थिक शोषण। जी हाँ, और इसमें मानसिक शोषण कितना होता है यह तो आप तब समझ पाएंगे जब किसी आप महिला से बात करेंगे। वे सदस्य जिनके लिए वह निछावर रहती है, पति है, बच्चे हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, यदा कदा कभी ना कभी उन्हें पूछ ही लेते हैं कि आप करते क्या। आप समझिए वो महिला क्या ही जवाब दे सकती है कि वो करती ही क्या है। इसी में सभी भाव उजागर हो जाते हैं कि वह आंखों में पानी भर के कह देती है कुछ नहीं, आराम कर रही थी। जबकि महिला के हिस्से में आराम बिल्कुल नहीं होता। हर व्यक्ति जो सुबह जाता है और शाम को आता है उसके हिस्से में आराम होता है, परंतु महिला के अपने हिस्से का आराम चुराना पड़ता है। घर के कुछ कामों को रोक कर और उसे 10 मिनट रेस्ट करना पड़ता है, अन्यथा वह करती ही जाए और काम का अंत ना हो। यहाँ पर जो शोषण की बात हम कर रहे हैं भावनात्मक, वो इसी को कहा जाता है कि आप सम्मान तो नहीं करते हैं, साथ ही साथ उन्हें अपशब्दों से या उन्हें कटाक्ष और तानों से परेशान करते हैं। इसके अलावा जो शारीरिक शोषण है, बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग रह रहे होते हैं जो कि सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, उन पे कोई शक नहीं कर सकता, उनके बारे में कोई बोल नहीं सकता। उनका रुआब या दबाव या उनका जो परिवार में एक ओहदा होता है वो एकदम सम्मानीय व्यक्ति का होता है, परंतु उसी परिवार में रह रही महिला या बालिका उससे शोषित हो रही होती है, परंतु परिवार के लोग अनदेखा करते ही हैं। साथ ही साथ वो महिला भी स्वयं को अनदेखा करती है। उसमें इतना जज्बा या इतना साहस नहीं होता कि प्रतिकार कर पाए, पुलिस तक जा पाए या अपने बारे में किसी को बता पाए, क्योंकि महिला का चुप रहना सामने वाले को बढ़ावा देता है और महिला का देर से बोलना उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अभी तक क्यों नहीं बोला, इसका मतलब कि आपकी सहमति थी। यह दोहरी मानसिकता लेते हुए वह झेल रही होती है और परिवार में सामंजस्य बनाने, इज्जत बनाने के नाम पे अपना शोषण करवा रही होती है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ का प्रतिकार नहीं करते, किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो वो स्वीकार करना ही माना जाता है। और इस तरह की अनेकों चीज़ें के अलावा शारीरिक शोषण यानी मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज तो वह झेल ही रही होती है। जब मार पिटाई की जाती है तब जाके वह बोलती है या फिर परिवार के सदस्य खड़े होते हैं या पुलिस व्यवस्था उसको तवज्जो देती है। वह अत्यंत अंतिम चरण होता है, परंतु यहाँ पर हमें ज़रूर से ज़रूर महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जब पहला कोई
आपके साथ अत्याचार करे, आपका शोषण करे, आपके साथ हिंसा करे, उस टाइम आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। यह बोलना भले ही कुछ समय के लिए आपको परिवार के नज़रों में बुरा बना सकता है, या आपको अलग थलग जैसा महसूस होने लगेगा, लोग आपको प्रश्नवाचक नज़रों से देख सकते हैं या बुरा महसूस कर सकते हैं, परंतु ये आपके स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। समय पे बोल देना, समय पे इनकार कर देना, समय पे कोई स्टेप ले लेना और सहायता के लिए पुकारना, यह आपके भविष्य को तय करता है कि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार ना करे। परिवार में आप रह रही हैं, गरिमा की स्थिति में रहना चाहते हैं और बिना शोषण के रहना चाहते हैं, तो स्वयं से आवाज़ उठाना और बोलना सीखें। तभी वाकई में ये महिला दिवस सभी महिलाओं के लिए एक खूबसूरत दिवस बन पाएगा और आप स्वयं भी अपने ऊपर गर्व कर पाएंगी और ये मान पाएंगी कि मैंने स्वयं के लिए जो आवाज़ उठाया है, अपना जो बचाव किया है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत बड़ा काम किया है और इसके लिए मैं स्वयं को शुक्रगुजार करूं कि मैंने स्वयं को बचाया। तो आप सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है और ये मेरा एक अनुरोध भी है कि बोलना सीखिए, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखिए। हिंसा तब तक नहीं रुकती है जब तक हम उसे नहीं रोकते हैं। दूसरा कोई हमारी सुरक्षा तभी करेगा जब हम उससे सुरक्षा मांगेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो आज से हम यह करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात आज का समाप्त करती हूँ। हैप्पी वीमेंस डे।